व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए ये देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आजकल इस इंसान की सोच ना आपको लेकर क्या बन रही है। आजकल ये पर्सन व्यूअर्स आपको किस नज़रिए से, किस परसेप्शन से देख रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस अपना फोकस बनाना है अपने उस पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है व्यूअर्स यहाँ पर फ्रेंडलीनेस, सक्सेस, चेंज, लेजीनेस, द फूल, एक्सहॉर्शंस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। हार्मोनी, शेयरिंग, आइसोलेशंस, करेज, गाइडेंस, पास्ट लिव्स एंड द रेबल। ओके व्यूअर्स, आजकल ना इस इंसान की एनर्जीज कुछ ऐसी बनती देख रही हूँ जैसे जहाँ पर ये पर्सन जिन बातों में, जिन कंडीशंस में आपको बांधना चाह रहे थे, आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपको रोकना चाह रहे थे, या आपको कमज़ोर आप हो इनसे, उस तरह का एहसास आपको दिलाना चाह रहे थे, वो सभी बातें जैसे मानो इस इंसान को अपने पैरों में जंजीर बनती हुई यहाँ पर फील हो रही हैं। वो सभी बातें इस इंसान को अपनी तरफ लौटती हुई फील हो रही हैं। यानी कि जो नुक्स ये पर्सन आप में निकाला करते थे, या जो कमियां आप में बताकर ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ आपको बढ़ने के लिए बोला करते थे या इस तरह से डराया करते थे, वो सभी चीज़ें अब इस इंसान को खुद की जंजीरें पैरों में बंधती हुई फील हो रही हैं। तो आजकल इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, चाहे आप दोस्त थे और शादी करना चाहते थे, दोस्त थे और शादी कर ली थी, या फिर शादीशुदा थे लेकिन आप दोस्त की तरह रहते थे, जो भी कनेक्शन था, लेकिन ये पर्सन आजकल ना कहीं इसी कनेक्शन के लिए इतना नीडीनेस अपने अंदर पा रहे हैं कि इनका दिल यहाँ पर बार बार आप में एक घर दिखा रहा है, एक कंफर्ट जोन दिखा रहा है, एक हार्मोनी की इच्छा इनके दिल में जगा रहा है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन जंजीरों को खोलने का जो द्वार है, जो रास्ता है, वो आपकी तरफ है या आपसे ही खुलेगा। यानी कि ये पर्सन आजकल आप में अपनी जीत और आपसे ही अपनी हार, उस तरह से चीज़ों को फील कर रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, ये चीज़ें जितना फील हो रही है उतना ज़्यादा घुटन भी इस इंसान को हो रही है, क्योंकि ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इनकी खुशियों का दरवाज़ा, इनकी कामयाबी का दरवाज़ा आपसे होकर गुजरेगा। अगर ये चीज़ें पहले से सोच ली होती, अगर ये पहले से फोरकास्ट कर लिया होता, तो क्या आपको जाने देते? क्या इन्हें आपके सामने घुटने टेकने पड़ते? क्या इन्हें यहाँ पर इस तरह से रियलाइज होता कि इनके पैरों में किस तरह से जंजीरें बन गई? तो आजकल इनकी ये स्थिति बन गई है व्यूअर्स की रियलाइजेशन तो बहुत स्ट्रांग वे में है, जो रुला रहा है, कमज़ोर करा रहा है, हिम्मत तोड़ रहा है, लेकिन अपने ईगो से किसी भी कॉस्ट पर ये पर्सन व्यूअर्स हारना नहीं चाह रहे। अपनी ईगो को किसी भी तरह से ये पर्सन व्यूअर्स बदलना नहीं चाह रहे हैं, या अपने ईगो का चोला ये पर्सन उतारना नहीं चाह रहे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी ये गाइड कर रही हैं, रुक जाओ, क्या पता वही लौट कर आ जाए, क्या पता मेरे कमज़ोर पड़ने से पहले वो कमज़ोर पड़ जाए। और इसी रीज़न के चलते जो रियलाइजेशन इस इंसान को आजकल है, उस रियलाइजेशंस की जो एनर्जी है, ये पर्सन व्यूअर्स उस एनर्जी को कहीं ना कहीं और खर्च कर रहे हैं। यानी कि कुछ ना करके, बैठकर, वेट करके, वक्त के हाथों में चीज़ों को सौंप के हिम्मत करी जा रही है, लेकिन सब्र करने में, बजाय उस हिम्मत को एक्शन मोड में लेकर आने के। आजकल इनका दिल हालांकि यहाँ पर ना आपके सामने ओपन होने का, अपने दिल की, मन की, तन की बातें आपसे साझा करने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन क्योंकि अपनी ईगो के चलते आपके सामने साझा नहीं कर रहे, लेकिन ये सभी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं किसी और इंसान से तो शेयर करी जा रही हैं। ठीक है,
क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स उस स्थिति में, उस मेंटल स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर अपनी पास्ट की गई गलतियां इस इंसान को रुला भी रही हैं और इस इंसान को घुटन भी फील करा रही हैं और अपनी पास्ट की करी गई गलतियों से ये पर्सन फाइट भी कर रहे हैं, यानी कि लड़ रहे हैं। क्या उस पास्ट की करी गई गलतियों से फाइट करने से इन्हें कुछ हासिल होगा? नहीं ना। ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं लेकिन फिर भी फाइट कर रहे हैं। फाइट किस वे में? वहां पर किसी भी तरह से अपने ईगो के साथ समझौता ना करना पड़े, वहां पर अपनी बात को झुटलाना ना पड़े, अपनी सोच को गलत ठहराना ना पड़े। तो अपने आप की सोच में ये पर्सन अपने आप को झूठा, गलत इंसान मान रहे हैं और आजकल इस इंसान की कोशिश ये है कि किसी तरह से अगर ये अपनी सोच को बदले, अपनी सोच में अपने आप को किसी भी तरह से गलत साबित ना होने दे, तो उसमें इनकी जीत है। क्योंकि उसके बाद ही ये पर्सन आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो आजकल ओवर थिंकिंग, कैलकुलेशंस या लूप होल इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा यहाँ निकाले जा रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। किसी महिला से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बातें अपने दिल की, मन की साझा कर रहे हैं और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करके व्यूअर्स बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या परसेप्शंस बन रहा है इनका। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को आप में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सक्सेस, फैमिली ये सब दिख रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी इस इंसान तक ना एक पॉजिटिविटी के वे में जा रही है और यही पॉजिटिविटी इस इंसान को आपके साथ होने पर एक पूरा होने का, इनका परिवार पूरा होने का इन्हें एहसास दिला रही है। और यही एहसास व्यूअर्स बार बार इस इंसान को ना आप में, आपके साथ के रिश्ते में पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए बोल रहे हैं कि क्या अभी भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दोनों का घर बन जाए, आप दोनों एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंडीशन इस इंसान ने व्यूअर्स आपको बोली, एज एन कि आप ये करने के लिए अगर तैयार हो, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, या इनकी बात मानने के लिए तैयार हो, या थर्ड पार्टी को रखने के लिए तैयार हो, या शादी के बिना रहने के लिए तैयार हो, तो जो भी, जिसके भी केस में जो भी बात इन्होंने कही ना, वो बात इस इंसान के पैरों में बेड़ियां बांध रही है। वो बात इस इंसान को आपके साथ स्टेबिलिटी दिखाने के बावजूद भी यहाँ पर अपने ही थॉट्स, अपने ही कंडीशन से यहाँ पर लड़वा रही हैं। तो ये इनके साथ आजकल व्यूअर्स हो रहा है। थर्ड पार्टी के होने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। देखो आप लोगों के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी से इनके थ्रू ना बातचीत करी जा रही है कि इनके दिल में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें इन्हें रोक रही हैं। ये दिल से आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं और इनका दिल आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ना जितना आपके पार्टनर का आपको लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड देख रही हूँ, उतना थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर, इनसिक्योरिटी वो यहाँ पर डेवलप होते हुए पा रही हूँ। और उस इनसिक्योरिटी, उस जेलेसी के चलते ना थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बजाय एक्शंस लेने के लिए, पोक करने के, ये इन्हें इंतज़ार करने की एडवाइस दे रही है। मैं कुछ व्यूअर्स के केस में ये थर्ड पार्टी ना, इनका कोई कॉलीग, इनका कोई फ्रेंड, उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ जिन पर ये भरोसा करते हैं, जिन पर बेसिकली व्यूअर्स हम ना भरोसा करने लगते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पाई हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स आपका 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो ये क्लियरली ये मैसेज दे रहा है व्यूअर्स की आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, नहीं होने की पॉसिबिलिटी इन्हें दिख रही है ना, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए पा रहे हैं। ऐसा तब अक्सर होता है जब आप ना जो चाहते हो वो कह नहीं पाते हो, या आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है लेकिन आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं करते हो, या आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो अक्सर ऐसा तब होता है जैसे आपके पार्टनर
के अंदर बहुत कुछ आपको लेकर बदल रहा है, और इनके अंदर बदल रहा है वो रियलाइजेशन जो कल तक नहीं था वो आजकल इन्हें हो रहा है, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को इशारा कर रहा है कि कितने नेगेटिव थे, कितने नेगेटिव हो गए थे। ठीक है, और ये नेगेटिव इंसान कहीं ना कहीं इसी रियलाइजेशंस के चलते डर, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना बेसिकली व्यूअर्स कह नहीं पा रहे, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं अपनी करी गई गलतियों के लिए। इस इंसान को कोई उपाय यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये अपनी बातों, अपनी कंडीशन में यहाँ पर धंसते जा रहे हैं। ऐसे आप ही समझ लीजिएगा दलदल में ये गिर गए हैं और ये हाथ पैर मार रहे हैं, और जितना हाथ पैर इनके थ्रू मारा जा रहा है उतना ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। एक ऐसा एहसास इन्हें आजकल हो रहा है। ठीक है, ये एहसास डिप्रेशन की तरफ, बुरे बुरे ख्वाबों की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज भी बनती हुई देख रही हूँ कि आजकल इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना गलत गलत सपने भी दिखाई देते हैं, जो सपने इन्हें डराते हैं, जिन सपनों को देखकर रातों रातों सो नहीं पाते, उठ कर बैठ जाते हैं, तो वो एहसास है यहाँ। टू ऑफ हैंड्स, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में है, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग तो है, लेकिन उन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उन प्लानिंग्स को लेकर किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उन प्लानिंग्स को लेकर जितनी डिस्कवरी करी जा रही है, जितनी छानबीन करी जा रही है, उतना ज़्यादा उस प्लानिंग के बेस पर अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन सब इम्प्लीमेंट से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कन्फेस करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो स्ट्रेंथ बटोरना जो आज तक ये पर्सन बटोर नहीं पाए हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ ये पर्सन आज में रिश्ता सही हो जाए, उससे ज़्यादा 4 साल 5 साल बाद क्या होगा उस अंजाम को ज़्यादा सोच रहे हैं। एज एन आज भी अगर ये कहीं ना कहीं सॉरी बोलकर, हिम्मत करके सॉरी बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 साल बाद इन्हें आपकी तरफ से क्या सुनने को मिलेगा, ये इस चीज़ का डर इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स कोई भी फैसला लेने से या आर पार करने से रोक रहा है। जैसे कि 4 या 5 साल बाद आप इन्हें ये सवाल कर सकते हो, इन पर ये बात मार सकते हो जोर से एक तमाचे के तौर पर कि तुम अपनी बात से मुकरे, तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाया, वरना मैं तो ऑलरेडी जा चुकी थी या जा चुका था, या मैंने तो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला ले लिया था। तो यहाँ पर ये पर्सन आज में रिश्ता सही हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज से ज़्यादा कल में इन्हें क्या सुनना पड़ेगा, कल ये किस तरह से आपके सामने कमज़ोर पड़ सकते हैं, उस चीज़ को लेकर वरीड है, उस चीज़ को लेकर चिंतित हैं, और उस चीज़ की वजह से कोई भी डिसीज़न, कोई भी फैसला ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ लेते नहीं बन पा रहे हैं। यानी कि इस इंसान को डर है कि जिस तरह से ये कंट्रोल करने के लिए इतनी शर्तें, इतनी कंडीशन लगाए हुए थे, अगर ये खुद उस कंडीशन से मुकरते हैं तो अल्टीमेटली बाजी तो पूरी तरह से इनके हाथ से निकल जाएगी बॉस। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, डर है इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने का, रिस्क लेने का, और जब नहीं बढ़ते तो स्ट्रेस, वो अपने आप दीमक की तरह खाया जाता है। सुकून जो मिसिंग है इनकी ज़िंदगी में वो अपने आप से इन्हें निगलता जा रहा है। तो सिचुएशंस इनकी इन्हें बहुत ज़्यादा आजकल बैड लग रही है, बुरी लग रही है, पेनफुल लग रही है, फिर चाहे वो इतनी है नहीं जैसे ये सोच रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो रियलाइजेशंस भी है ना उसके पीछे, जबकि यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन का हैंड है, लेकिन ये इस सिचुएशन को वर्स्ट से वर्स्ट बनाकर देख रहे हैं। यूनिवर्स आपके पर्सन को इशारा कर रही है एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का, रिस्क लेने की, और आपके पर्सन उसको लगातार नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने फियर की वजह से। सॉल्यूशंस तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन उन सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, या उन सॉल्यूशंस की जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाकर तहकीकात कर रहे हैं, या जितना ज़्यादा डेप्थ में जाकर उसको एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आप 4 लोगों से अगर एडवाइस लोगे तो 4 लोगों की 4 तरह की एडवाइस होती हैं, और उस चक्कर में अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होकर रह जाते हो। तो वही स्थिति मैं आपके पार्टनर की व्यूअर्स यहाँ पर ना बनती हुई पा रही हूँ। इनके साथ यही चीज़ें हो रही हैं अब। 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर उसके अलग जिन लोगों का साथ पकड़े हुए हैं, जिन लोगों की उंगली थामे हुए हैं, जिन लोगों को अपना टीम माने हुए हैं, वो लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। यानी कि वो लोग भी इस इंसान को मिसलीड ही कर रहे हैं। वो लोग भी इन्हें इनके टारगेट से, इनके प्रोजेक्ट से, इनकी मंजिल से यहाँ भटका ही रहे हैं। तो ये मैं स्थिति आपकी पर्सन की देख रही हूँ, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना आजकल काफ़ी ज़्यादा, जैसे कह सकते हो, बोराए बोराए से, छटपटाए हुए से यहाँ पर हैं। इन्हें ज़रूरत है किसी की काउंसलिंग की, किसी मेंटोर की, जो इन्हें सही गाइड करे। और उसकी जगह ये पर्सन व्यूअर्स ऐसे लोगों में ज़्यादा जा रहे हैं जो लोग इन्हें सही एडवाइस तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ इन्हें भटका ज़रूर से यहाँ पर रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है थोड़ा। देखिएगा 5 ऑफ हैंड्स। मैं पॉसिबिलिटीज़ ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को यहाँ पर ना अपने आज को सही करने से ज़्यादा चिंता यहाँ पर अपने कल की है, जो अनदेखा है, अनकहा है। जो अगर मैच्योरिटी से अगर ये सिचुएशंस को डील करे ना, तो शायद यहाँ पर ये चीज़ें आई भी ना। यहाँ पर इस इंसान का ईगो, इस इंसान का रियलाइजेशन, ये दोनों यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, और इसी चीज़ से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है। जैसे अभी तक ये लग रहा था आप वो बात मान लेते हो, कंडीशन मान लेते हो, तो सब चीज़ें इनके मन मुताबिक होंगी। लेकिन जितना ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इस इंसान को ना चाहकर आपको छोड़ना पड़ रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने इमोशंस को नेगलेक्ट करना पड़ रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को आपसे दूर ले जाना पड़ रहा है। जो इन्हें तकलीफ दे रहा है, जो इन्हें अपनी कंफर्ट जोन जो आप बन गए थे उससे बाहर ले जा रहा है, उससे बाहर निकाल रहा है, तो वो इस इंसान की स्थिति बन गई है। जैसे आप ही समझ लीजिएगा, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये पर्सन स्मार्ट भी नहीं रह गए। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की कई इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की कई इच्छाएं अपने दिल में, मन में रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि तुम्हें तो बाहर की कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, लेकिन मेरे अंदर क्या महाभारत चल रही है, मेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है, तुम्हें उस चीज़ का पता नहीं है। तो ये पर्सन एक तरह से अपने आप से ना आपके सामने विक्टिम बनकर दिखा रहे हैं। विक्टिम मेंटलिटी इनकी क्योंकि खुद की भी बन गई है। कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें समझ में आ गई हैं, और इन्हें सबसे ज़्यादा ये समझ में आया है कि हद से ज़्यादा स्मार्टनेस ने इन्हें अकेला कर दिया। हद से ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये आइसोलेट होकर रह गए। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस होता है अब, क्योंकि अब ये फैसला नहीं ले पा रहे, जबकि इन्हें अपने सामने ना एक फैसले की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कहना चाह रहे हैं ऐसा लगता है जो सुकून मेरा छिन गया है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई बद्दुआ मुझे लग गई है, या तुम्हारे को मैंने इतनी तकलीफ़ दी है और वो तकलीफ़ तुम्हारे भगवान ने सुन ली है। और ऐसा लग रहा है इन्हें कि जैसे अब आपकी तरफ से अगर ये एक्सपेक्ट करे कि दया का भाव इन्हें मिलेगा, दया का हैंड मिलेगा, यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर के चलते आप इनका हाथ थाम लोगे, पकड़ लोगे ना, तो वो भी अब आप नहीं पकड़ोगे। उस चीज़ को लेकर भी एक डिसअपॉइंटमेंट इन्हें दिखाई दे रही है।
कहना चाह रहे हैं कि ये तो अपने हिसाब से सिर्फ चीज़ों को कर रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन ये खुद अपने हिसाब से करने वाली चीज़ों के पपेट बनकर रह गए हैं। तो ये इनकी तरफ से मैसेजेस हैं जो ये खुद स्ट्रॉन्ग लेवल पर रियलाइज़ कर पा रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ व्यूअर्स, हालांकि ना कि इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करने के लिए डिवाइन बोल रही है। डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको इस रीडिंग में क्या गाइड करना चाहती है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए इस रीडिंग के बेस पर, इस सिचुएशंस के बेस पर गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, देखो आपको ना डिवाइन की तरफ से सबसे पहली तो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को ना डील करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को बटोरना होगा। यानी कि अब वक्त यहाँ पर कमज़ोर होने का नहीं, बल्कि यहाँ पर वक्त है और ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाने का, क्योंकि कमज़ोर करने के लिए तो दुनिया पड़ी है। कमज़ोर बनने का, कमज़ोर रहने का एहसास तो यहाँ पर दुनिया आपको दिलाने के लिए खड़ी है, लेकिन आपको खुद से यहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाना है। दूसरा, आपको डिवाइन बोल रही है कि बजाय किसी और के सपनों को लेकर चिंतित होने के, अभी आपके लिए ये वक्त है कि आप अपने सपनों को फॉलो करो, अपने सपनों को जियो। यानी कि दूसरों की चिंता ना करके, दूसरों की टेंशन ना लेके, जैसे आपके पर्सन अभी अपनी टेंशन ले रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं अपने सपनों की चिंता करना है। सपने वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पर अपने सपनों को जीना है, उन्हें फॉलो करना है, उनके लिए आपको यहाँ पर ना एफर्ट्स डालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को बोलना है जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको मौका दिया है, क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आने का, बदलाव लेकर आने का। आपको चुना है डिवाइन ने व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आने का। तो इस चीज़ को अफर्म कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और अपने सपनों को फॉलो कीजिएगा। ये आपके लिए इस रीडिंग में व्यूअर्स एक सजेशन, एक गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर्स यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।